गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आज मैं सुबह मॉर्निंग में हम तीनों ही लेट उठे थे क्योंकि बच्चों के इस टाइम चल रहे हैं एग्ज़ाम के टाइम पर रात को लेट सोना होता है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है। और तो यहाँ पर सुबह थोड़ी फरमाइश हो रही थी खाने की। मैंने नाश्ता पानी हमारा हो गया था, तो यहाँ पर मैंने खाने के लिए पूछ रहे थे तो किसी ने कोई डिसाइड नहीं किया था क्या बनना है क्या नहीं। फिर बाद में इन्होंने बोल दिया था कि दाल चावल बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या करा था, सबसे पहले मैंने रूम को संवार रही थी, रूम को थोड़ा साफ़ सुथरा कर रही थी। ये जो फैला हुआ था इसकी बुक्स वगैरह, क्योंकि रात में जब भी पढ़ता है सारे फैला देता है, ये नोटबुक वगैरह सारी टेबल को ना दोनों को फैले देते, दोनों रूमों को फैला देता है। तो ये थोड़ा समझाना होता है। तो ये दोनों दूसरे वाले साइड वाले रूम में थे, तो मैं इसको समझा रही थी। उसको मैंने साइड वाले रूम को मैंने पहले ही समझा दिया था, उसको साफ़ सुथरा कर दिया था, बेडशीट वगैरह लगा दी थी। और यहाँ मैं यही वाला रूम रह गए थे, इसको मैं समेट रही थी। तो यहाँ पर प्रेस वगैरह सब चीज़ यहीं पे होती है, तो लैपटॉप वगैरह रखा हुआ था। तो इनको सारा सेंटर में सब चीज़ अपने हिसाब से रख कर इनको सही से कर दूँगी। तो यहाँ पर ये काम होने के बाद मैं जो भी मेरा काम था ना, मेरा हो गया था सारा, झाड़ू पोछे वगैरह। फिर लास्ट में मैं गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने। और सबसे पहले मैं किचन में आके सबसे पहले रखूँगी मैं कुकर। और कुकर में मैं डाल दूँगी पानी दाल के लिए। और दाल मैं अपने हिसाब से इतना ही बनाएंगे जो बचे ना रात के लिए, क्योंकि बच जाती है दोबारा के लिए यूज़ नहीं, मतलब ठंडी दाल अच्छी नहीं लगती। गरम गरम दाल होती है, जो फ्रेश दाल होती है थोड़ा उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने धोकर दाल डाल दी थी, मसाले भी डाल दिए थे। और उस टाइम ना मुझे पता नहीं था, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पाया था, तो याद ही नहीं था। मैंने वीडियो जब बनाने चली थी, जब मुझे पता चला था कि वो चीज़ ऐड ही नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा था, थोड़ा सा लहसुन था ना, वो छील के मैंने छील लिया था, तो उसको मैं कूट के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के सारा उसमें डाल दूँ कुकर में। और डालने के बाद और यहाँ पर मैं काट रही थी प्याज टमाटर और हरी मिर्च, पतले पतले टुकड़ों में मैं इनको काट लूँगी। प्याज को मैं थोड़ा बारीक ही काट रही थी, क्योंकि टमाटर जल्दी घुट जाता है, तो प्याज थोड़ी अलग सी लगती है। क्योंकि यहाँ पर मैं तड़का नहीं लगाऊंगी, इनको मैं दाल में ऐसे ही डालूंगी। क्योंकि दाल में अभी थोड़ी सी खुली बना रही थी, ये सीटी मैं इसमें बाद में लगाऊंगी, क्योंकि जिससे कि ज़्यादा गले ना, क्योंकि ज़्यादा हलवे सी हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें मुझे अभी डालनी है जो मैं काट रही हूँ, क्योंकि आज मैं इसमें तड़का नहीं लगाऊंगी, इसको ऊपर से ही सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। तड़का मैं थोड़ा लाइट ही लगाऊंगी लास्ट में। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड वाली गैस पर मैंने कुकर रख दिया था। चावल भी मैंने भिगो रखे थे, एक कटोरी चावल बना रही थी, तो ये मेरे भीग गए थे, सॉफ्ट हो गए थे चावल। तो कुकर में मैं डाल दूँगी तेल। तो यहाँ पर मैंने कुकर रखने के बाद उसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल डालने के बाद ऑयल जब तक मेरा गर्म हो रहा था, और यहाँ चावलों को भी मैं देख रही थी थोड़े से, मतलब गल तो गए थे ये, 10-15 मिनट पहले भिगोए थे। थोड़ा इसमें थोड़ी कमी थी हल्की सी, चलो कोई नहीं, अब मुझे डालनी तो है ही। और यहाँ पर मेरा दाल मेरी थोड़ी बनने को आ गई थी, थोड़ी खड़ी खड़ी सी होती है ना, जो कच्ची सी होती है बिल्कुल ही। तो उस बीच में मैं प्याज टमाटर और ये हरी मिर्च में डाल दूँगी, और उसके बाद मैं लगा दूँगी इसका ढक्कन। लगाने के बाद फिर मैं तेल गर्म हो गया था, चावल डाल दूँगी उसमें। और चावल डालने के बाद और इनको अच्छे से धो लिया था, क्योंकि जो इसमें वाइट वाइट था ना चावलों में बहुत ज़्यादा निकलता है। और इसको अच्छे से मैं चला लूँगी। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी पानी। नीचे लगे नहीं थे, मतलब नीचे लगे नहीं थे चावल, तो यहाँ पर अपने हिसाब से मैं डाल दूँगी पानी। और पानी में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा चेक करके, इसमें नमक डाल दिया था। और नमक डालने के बाद इसका लगा दूँगी मैं ढक्कन। तो यहाँ पर 2 सीटी आने के बाद, जब तक सीटी आ रही और जब तक सीटी आ रही थी मैं और यहाँ प्याज को काट लूँगी सैलेड के लिए, क्योंकि प्याज को अच्छे से हमारे घर में खाते हैं चावल के साथ में। तो इनको मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इनको छील कर उतार कर इनको अच्छे से धो लूँगी। और धोने के बाद इनको पतली पतली स्लाइस में इनको अच्छे से काट लूँगी। और इनकी एक एक स्लाइस को मैं खोल दूँगी, थोड़ा सा पानी में भिगो कर इनको रख दूँगी, जिससे कि इसका जो तीखापन है वो निकल जाए। और तो यहाँ पर मैं नहाकर आ गई थी, तो यहाँ पर मेरा खाना रेडी हो गया था। तो खाना रेडी होने के बाद
अब इसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगी, दाल तो मेरी बन गई थी पर इसमें एक तड़का बाकी था, तो वो लगाना था मुझे। और नहाकर भी हम लोग मतलब काम मेरा पूरा हो गया था, झाड़ू पोछी वगैरह जो भी था सारा हो गया था। उसके बाद ही मैं खाना बनाने आई थी, फिर नहा धोकर और यहाँ पर मैं खाना रेडी हो गया था, मैं लेन इनको लगाने के लिए आई थी। और यहाँ पर देख रही थी ज़्यादा घुटे तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी लेट खोला था मैंने कुकर। और यहाँ पर दाल ना मेरी थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो इसलिए मैंने गैस को ऑन किया था। थोड़ी पतली पतली ना, थोड़ी पानी टाइप की लग रही थी दाल, पानी नहीं मतलब उस दाल में ना थोड़ा सा पानी पानी अलग सा दिखता है ना, वो दिख रहा था मुझे। तो मैंने इस बीच में ना, मुझे याद है ना, मैंने धनिया भी डाल दिया था, पर कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगी। अब मुझे हल्का सिंपल सा तड़का लगाना है। पर दाल मेरी वैसे अच्छी बनी थी, ये ज़्यादा पतली नहीं थी। तो यहाँ पर जब तक मैं तड़का लगाऊंगी ये दाल मेरी ठीक हो जाएगी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पर मैं तड़के के लिए मैं एक चमचे में थोड़ा सा तेल डालूँगी, और तेल गरम हो रहा था और जब तक मेरा इसमें तेल गरम हो रहा था, तेल गरम होने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच जीरा। और इस तेल में ये जब इस तेल में 1 चम्मच जीरा डाला था, जिससे कि जल्दी से वो पकड़े ना, आग को जल्दी से, बहुत जल्दी आग लग जाती है इसमें। गैस की फ्लेम को मैंने बहुत कम कर दी थी, और इसमें 2 साबुत मिर्ची डाल दी थी, और यहाँ पर कुटा हुआ लहसुन डाल दिया था। तो ये भुनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हींग, आधा चम्मच से भी कम थोड़ा हींग डालूँगी। और ये मेरा तड़का रेडी हो गया था, और यहाँ पर मेरी दाल भी ना अच्छे से बन गई थी। तो इस तड़के को मैं लगा दूँगी एकदम एक पूरा ढक दूँगी, जिससे कि जो इसका फ्लेवर है, खुशबू है, जो बाहर ना निकले और अच्छे से हमें दाल में अब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मेरी दाल भी बनकर रेडी हो गई थी। तो इसकी आरू की फरमाइश थी कि प्लेट में मुझे बीच में राइस रखना और साइड में मेरे को दाल डालना है। तो उसी के लिए मैं सबसे पहले प्लेट लगा रही थी, क्योंकि हम तो कैसे भी खा लेंगे, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है अलग अलग तरीके से खाना देना, क्योंकि। और यहाँ पर मेरा देखिए दाल बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बन गई है, बिल्कुल लग भी नहीं रही है, पतली सी। तो यहाँ पर मेरे खाना रेडी हो गया है। आप भी आ जाइए, खा लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।